नमस्कार। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोरा का 27वां भाग। दोस्तों, गोरा उपन्यास में साथ चलते चलते हम आधे से ज़्यादा उपन्यास का सफ़र तय कर चुके हैं। वैसे तो हर एपिसोड में मैं कहानी को संक्षिप्त रूप में बताती जाती हूँ, लेकिन अगर कहीं कुछ रह गया हो और आपने पीछे के कुछ एपिसोड्स या सारे ही एपिसोड्स मिस कर दिए हों और आपको कहानी जानना हो एक एपिसोड में, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। ऊपर आई बटन पर इसका लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गोरा भाग 1 से भाग 21 तक वाले वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो भाग 21 तक की सारी कहानी बहुत ही संक्षिप्त में मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ से अगर आप सुनेंगे तो कहानी आपको पता चल जाएगी कि कहानी ने कहाँ कहाँ किस किस तरह का मोड़ लिया, और आप कहानी से अपने आप को आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ज़रूर सुनिए अगर आपने मिस कर लिया हो तो। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। ललिता ने जो यह परेशानी खड़ी कर दी है, उससे सुचरिता बड़ी परेशान है। वो ललिता को कहती है कि तूने बिना सोचे समझे विनय से विवाह की बात छेड़ दी। अगर विनय न माना तो? ललिता को भी यह पता था कि उसने हरान बाबू का मुंह बंद कराने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए यह सब झोंके से कह दिया है, बिना इसके परिणाम की परवाह किए हुए। इधर विनय को भी तरह तरह की चिट्ठियां मिल रही थी, जिसके माध्यम से उसके मस्तिष्क के परिवर्तन की पूरी कोशिश हो रही थी। चिट्ठियों के बाद हरान बाबू विनय से आकर मिलते हैं और उन्हें तरह तरह से बहकाने की कोशिश करते हैं। धर्म परिवर्तन और किस तरह से उसने परेश बाबू के घर की शांति नष्ट की है, उसकी वजह से जो समाज में वो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, वगैरह वगैरह। विनय के मन में ये सब बातें कांटे की तरह चुभने लगती है। विनय अपने मन की व्यथा आनंदमयी से बताता है। आनंदमयी उसे ललिता के साथ विवाह करने की सलाह देती है। विनय कहता है कि गोरा उसके इस फैसले से नाराज होगा। आनंदमयी कहती है कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तुम विवाह के लिए तो आगे बढ़ो। आनंदमयी यह प्रस्ताव लेकर सुचरिता के पास जाती है। सुचरिता कहती है कि ललिता को मनाने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन क्या विनय अपना समाज छोड़ने को राजी हो जाएंगे? आनंदमयी कहती है कि उसे अपना समाज छोड़ने की ज़रूरत ही क्यों है? सुचरिता कहती है कि हिंदू समाज में रहकर विनय ब्रह्म कन्या से कैसे विवाह कर सकते हैं। आनंदमयी बहुत तरीके से सुचरिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन धर्म के नाम पर सुचरिता अडिग है। आनंदमयी सोच में पड़ जाती है कि सुचरिता यदि इसी तरह संस्कारों से बंधी रही तो आगे कैसे चलेगा। आनंदमयी का मन उदास हो गया। गोरा के जेल से छूटने में 1-2 दिन ही शेष थे। आनंदमयी सुचरिता के साथ गोरा के विवाह के सपने देख रही है, परंतु सुचरिता के धर्म से जुड़े संस्कार बीच में आते थे। गोरा का विवाह हिंदू समाज की किसी लड़की से करना तो अन्याय होगा। वह खुद कई अभिभावकों के दरखास्त को इनकार कर चुकी है। गोरा का सुचरिता के प्रति झुकाव देखकर वह प्रसन्न थी, लेकिन इन बातों ने उनका मन खट्टा कर दिया। परेश बाबू विनय को समझाते हैं कि ललिता को संकट से उबारने के लिए वह कोई दुस्साहसपूर्ण काम न कर बैठे। समाज की आलोचनाओं का अधिक मूल्य नहीं है। यह जो हलचल है वह कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगी। लेकिन विनय मानो कमर कस कर आया था। परेश बाबू के इतना समझाने पर भी उसका मन ललिता की तरफ से विमुख नहीं हो रहा था। उसने उनके सामने प्रस्ताव रख दिया। वरदा सुंदरी और परेश बाबू दोनों ने ही विनय को कहा कि उसे दीक्षा लेनी होगी। विनय कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। वरदा सुंदरी विनय से कहती हैं कि बिना दीक्षा ब्रह्म समाज में तुम्हारा विवाह संभव नहीं है। विनय बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। कुछ समय पूर्व ही सिविल मैरिज का कानून पास हुआ था। उस समय विनय और गोरा ने अखबारों में इस कानून के विरुद्ध कड़ी आलोचना की थी। आज उसी सिविल मैरिज को स्वीकार करके विनय घोषित करेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। यह उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और बिना दीक्षा परेश बाबू यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। विनय निराश बाहर चला जाता है। गोरा 1 पूरे महीने जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। विनय और परेश बाबू उसे लेने जाते हैं। इतने दिनों बाद गोरा से मिलकर आनंदमयी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। सभी मिलकर बातें करने बैठते हैं कि वहीं महिम आ जाता है और वह गोरा से मुहूर्त वाली बात छेड़ देता है।
विनय के फिर से पीछे हटने की आहट पाकर महिम खिंच जाता है और गुस्से में गोरा को विनय और ललिता के संबंध की सारी घटना बता देता है और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन वाली बात भी वह बता देता है। विनय स्वयं ही गोरा को यह बताना चाहता था, परंतु महिम ने बिल्कुल अचानक ही सारी बातें सामने रख दी। विनय गोरा को समझाने की कोशिश करता है कि अनिवार्य घटनाओं के कारण ललिता के साथ उसका संबंध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जहां यदि वह उससे विवाह नहीं करता तो ललिता को अकारण ही अपमान और अन्याय सहते रहना होगा। विनय और गोरा में जोर की बहस छिड़ जाती है और गोरा कमरे से बाहर निकल आता है। विनय वहीं कमरे में बैठा रह जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। विनय को जवाब देने की कोशिश ही कर रहा था कि गोरा ने कहा, नहीं विनय, तुम मुझसे बेकार तर्क करते हो। सारी दुनिया ने जिस भारतवर्ष को त्याग दिया है उसका अपमान किया है, मैं उसी के साथ उसी अपमान के आसन पर ही बैठ जाना चाहता हूँ। यही मेरा जाति भेद का भारतवर्ष, कुसंस्कारों का भारतवर्ष, मूर्ति पूजक भारतवर्ष। अगर तुम इससे अलग होना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे भी अलग होना होगा। गोरा इतना कहकर उठकर कमरे के बाहर आकर छत पर टहलने लगा। विनय चुपचाप बैठा रहा। तभी बैरे ने आकर गोरा को खबर दी कि बहुत से बाबू लोग उससे मिलने के लिए नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। भागने का एक बहाना पाकर गोरा को तसल्ली हुई। वह नीचे चला गया। बाहर आकर उसने देखा और बहुत से लोगों के साथ अविनाश भी आया हुआ है। गोरा ने समझ लिया कि अविनाश नाराज हो गया है, लेकिन नाराजगी के कोई चिन्ह नहीं दिखे। वह तो और भी उच्छ्वासित प्रशंसा के साथ कल अपने हटा दिए जाने की बात सबको सुना रहा था। वह कह रहा था, गौर मोहन बाबू के प्रति मेरी श्रद्धा अब और बढ़ गई है। अब तक मैं मानता था कि यह असाधारण आदमी है, लेकिन कल मैं जान गया कि यह महापुरुष हैं। कल हम इन्हें सम्मान देने गए थे। जैसे खुले तौर पर इन्होंने उस सम्मान की उपेक्षा की, वैसा आजकल कितने लोग कर सकते हैं? यह क्या कोई मामूली बात है? एक तो यूं ही गोरा का मन बेचैन था, उस पर अविनाश की इस भावुकता से वह तिलमिला उठा। बिगड़ कर बोला, देखो अविनाश, तुम लोग अपनी भक्ति के द्वारा ही आदमी का अपमान करते हो। तुम खुलेआम मेरा स्वांग बनाकर मुझे नचाना चाहते हो। उसे इनकार कर सकूं इतनी हया शर्म की भी आशा तुम लोग मुझसे नहीं करते, और इसको तुम लोग कहते हो महापुरुष के लक्षण। तुम लोगों ने इस देश को क्या एक भांडों का गुट समझ रखा है? सभी वाहवाही पाने के लिए नाचते फिरते रहे हो। सच्चा काम क्यों कोई नहीं कर रहा? मेरे साथ चलना चाहते हो तो ठीक है, झगड़ा करना चाहते हो वह भी ठीक है, लेकिन ऐसे वाहवाही मुझे मत देना, यही मेरी प्रार्थना है। अविनाश की श्रद्धा और भी बढ़ चली। खिले हुए चेहरे से उसने उपस्थित व्यक्तियों की ओर देखते हुए गोरा की बात की चमत्कारिता की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहा। बोला, आशीर्वाद दीजिए, आपकी तरह हम लोग भी इसी निष्काम भाव से भारत के सनातन गौरव की रक्षा करते हुए अपना जीवन अर्पित कर सकें। यह कहकर अविनाश ने गोरा के पैरों की धूल लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए कि गोरा जल्द से पीछे हट गया। अविनाश बोला, गौरमोहन बाबू, हम लोगों से आप तो किसी प्रकार का सम्मान नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन हम लोगों को आनंद देने से तो विमुख मत होइए। हम लोगों ने निश्चय किया है कि आपके साथ हम सब एक दिन भोजन करेंगे। इसके लिए तो आपको सम्मति देनी ही होगी। गोरा ने कहा, मैं प्रायश्चित किए बिना तुम सबके साथ खाने नहीं बैठ सकूंगा। प्रायश्चित? अविनाश की आंखें चमक उठी। वह बोला, यह बात हम में से किसी को नहीं सूझी थी, लेकिन हिंदू धर्म के किसी भी नियम की उपेक्षा गौरमोहन बाबू नहीं कर सकते। सभी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। प्रायश्चित के समय ही हम सब लोग इकट्ठे होंगे और तभी भोज होगा। उस दिन देश के बड़े बड़े अध्यापक और पंडितों को निमंत्रित किया जाएगा। हिंदू धर्म आज भी वैसे ही जीवंत है, यह गौर बाबू के इस प्रायश्चित के निमंत्रण से सबको मालूम हो जाएगा। प्रायश्चित सभा कब कहाँ बुलाई जाएगी, यह भी सवाल उठा। गोरा ने कहा, इस घर में उसकी सुविधा नहीं हो सकेगी। इस पर एक भक्त ने गंगा के किनारे अपने बाग में इसकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया। यह भी तय हो गया कि इसका खर्चा गुट के सभी लोग मिलकर उठाएंगे।
विदा लेते समय खड़े होकर अविनाश ने व्याख्यान देने के ढंग से हाथ हिला हिलाकर सबको संबोधित करते हुए कहा, गौर मोहन बाबू नाराज हो सकते हैं, लेकिन आज जब मेरा हृदय भर उठा है तब मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वेद का उद्धार करने के लिए हमारी इस पुण्य धरती पर अवतार ने जन्म लिया था। वैसे ही आज हिंदू धर्म का उद्धार करने के लिए हमने फिर अवतार को पाया है। पृथ्वी पर सिर्फ हमारे ही देश में 6 ऋतुएं होंगी। हम लोग धन्य हैं कि यह सत्य हमारे सामने प्रमाणित हो गया। सब भाई लोग बोलो, गौर मोहन बाबू की जय। अविनाश की वाक चतुरता से प्रभावित होकर सभी मिलकर गौर मोहन की जय जयकार करने लगे। मरमाहत होकर गोरा वहां से भाग खड़ा हुआ। जेल से मुक्ति पाने के बाद इस समय एक अवसाद सा गोरा के मन पर छा गया था। जेल में रहता हुआ अनेक बार वह कल्पना करता कि देश के लिए नए उत्साह से काम करेगा, लेकिन आज बार बार वह अपने आप से यही पूछने लगा, हाय, मेरा देश कहाँ है? देश क्या मुझे अकेले के पास है? जीवन के सभी संकल्पों की बचपन से जिस बंधु के साथ चर्चा करता रहा, वह आज इतने दिनों बाद महज एक स्त्री से विवाह करने के लिए अपने देश के सारे अतीत और भविष्य से पल भर में इस निर्मम भाव से अलग हो जाने को तत्पर हो गया। और जिनको सब लोग मेरे गुट के कहते, इतने दिन उन्हें इतना समझाने बुझाने के बाद भी उन्होंने आज यही समझा कि मैंने केवल हिंदुत्व का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण किया है, कि मैं केवल मूर्तिमान शास्त्र वचन हूं और भारतवर्ष को कहीं स्थान नहीं मिला। 6 ऋतुएं, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। षड ऋतुओं के षड्यंत्र में अगर विनाश जैसा ही फल मिलने को था तो 2-4 ऋतुएं कम होने से कोई हर्ज तो न होता। बैरे ने आकर सूचना दी, माँ गोरा को बुला रही है। सहसा गोरा चौंक उठा, मन ही मन कह उठा, माँ बुला रही है? इस बात को उसने जैसे एक नया अर्थ देकर सुना। उसने कहा, और जो हो, है तो मेरी माँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। वही मुझे सबसे मिला देंगी, वह किसी से कोई भेद न रखेंगी। मैं देखूं कि जो भी मेरे अपने हैं वे उनके पास बैठे हैं। जेल में भी माँ ने मुझे बुलाया था, वहां भी उन्हें देख सकता था। जेल के बाहर भी माँ मुझे बुला रही है, यहां भी मैं उन्हें देखने निकल पड़ा हूं। कहते कहते गोरा ने शरद की दोपहर के आकाश की ओर आंखें उठाकर देखा। एक ओर विनय की और दूसरी ओर अविनाश की तरफ से विरोध का स्वर उठा था। वह कुछ धीमा पड़ गया था। दोपहर की धूप में मानो भारतवर्ष ने अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी। समुद्र पर्यंत फैली हुई उसकी नदियां, पहाड़ और जनता गोरा की आंखों के सामने झलक गई। भीतर से उठकर एक मुक्त निर्मल आलोक इस भारतवर्ष को जैसे ज्योतिर्मय करता हुआ दिख गया। गोरा का हृदय भर उठा, उसकी आंखें चमकने लगी। उसके मन में जरा भी नैराश्य न रहा। भारतवर्ष के उस अंतहीन कार्य के लिए जिसका फल कहीं दूर भविष्य में मिलेगा, वह आनंद पूर्वक तैयार होने लगा। भारतवर्ष की जो महिमा उसने ध्यान में देखी है, उसे वह प्रत्यक्ष नहीं देख सकेगा, इसका उसको कोई मलाल न रहा। मन ही मन वह बार बार दोहराने लगा, माँ मुझे बुला रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ अन्नपूर्णा है, जहाँ जगधात्री बैठी हैं, उसी सुदूर काल में। लेकिन फिर भी इस क्षण में वही मृत्यु के पास, लेकिन फिर भी जीवन के बीच जिस महिमा मंडित भविष्य ने मेरे आज के दीनहीन वर्तमान को सार्थक करके उज्जवल कर दिया है, मैं उसी की ओर जा रहा हूँ। उसे अति दूर, अति निकट की ओर माँ मुझे बुला रही है। इस आनंद में गोरा ने जैसे विनय और अविनाश को भी अपने साथ पा लिया। वे भी मानो उसके पराये न रहे। दूसरों के सभी छोटे छोटे विरोध मानो एक विराट चरितार्थ में विलीन हो गए। जब गोरा ने आनंदमयी के कमरे में प्रवेश किया तब उसका चेहरा आनंद की आभा से दीप्त था। उसकी आंखें सामने की सभी चीजों से परे मानो एक दूसरी ही भव्य मूर्ति को देख रही थी। कमरे में आकर एकाएक वह थोड़ी देर तक यह नहीं पहचान सका कि उसकी माँ के पास दूसरा कौन बैठा है। सुचरिता ने खड़े होकर गोरा को नमस्कार किया। गोरा ने कहा, अरे आप आई हैं, बैठिए। गोरा ने आप आई हैं बैठिए कुछ ऐसे ढंग से कहा मानो सुचरिता का आना कोई साधारण बात नहीं है,
बल्कि एक विशेष भाव का उदय है। एक दिन सुचारिता के संपर्क से गोरा पलायन कर गया था। पिछले जितने दिन वह तरह तरह के दुख और काम में उलझा हुआ भटकता रहा, उतने दिन वह बहुत कुछ सुचारिता की बात को अपने से दूर रख सका था। लेकिन जेल में बंद हो जाने पर सुचारिता की स्मृति को वह किसी तरह हटा न सका था। एक समय ऐसा भी था जब गोरा के मन में इस बात का कण भी नहीं था कि भारतवर्ष में स्त्रियां भी हैं। इस सत्य को इतने दिनों बाद उसने सुचारिता में ही पहचाना। सहसा एक क्षण में इतनी बड़ी और इतनी प्राचीन सच्चाई को सामने पाकर उसके आघात से जैसे उसकी बलिष्ठ प्रकृति कांप उठी। बाहर की धूप और खुली हवा की दुनिया की याद जब जेल में उसे सताने लगी, तब वह दुनिया केवल उसके कर्म क्षेत्र के रूप में उसे नहीं दिखी, न वह निरा पुरुष समाज के ही रूप में नजर आई। वह चाहे जैसे ध्यान करने का प्रयत्न करता, उसके सम्मुख बाहर के इस सुंदर संसार की दो अधिष्ठात्री देवियों की ही मूर्ति आती। चांद सितारों का आलोक विशेष रूप से उन्हीं के चेहरे पर पड़ता। स्निग्ध नीलिमा युक्त आकाश उन्हीं के चेहरे को घेरे रहता। एक चेहरा जन्म से परिचित उसकी माता का था और दूसरे नाजुक सुंदर चेहरे से उसका परिचय नया ही था। जेल की एकाकी घुटन में गोरा उस चेहरे की स्मृति से विरोध का भाव न रख सका। इस भाव की पुलक जेल में भी एक गहरी मुक्ति उसके निकट ले आती थी। जेल के कठिन बंधन उसके लिए मानो छाया में झूठे सपने जैसे हो जाते। स्पंदित हृदय की सूक्ष्म तरंगे जेल की दीवारों को भेद कर आकाश में मिलकर वहां के फूल पत्तों में लहरा जाती और कर्म क्षेत्र में लीलायित होती रहती। गोरा ने सोचा था कल्पना मूर्ति से भय का कोई कारण नहीं, इसलिए इस 1 महीने तक उसने उसे निर्बाध छूट दे रखी थी। वह समझता था कि केवल वास्तविक चीजों से ही डरने का कारण हो सकता है। जेल से बाहर आते ही जब गोरा ने परेश बाबू को देखा, तब उसका मन आनंद से लबलबा उठा था। वह आनंद केवल परेश बाबू को देखने तक ही नहीं था। उसके साथ गोरा के जेल जीवन संगिनी की कल्पना ने भी कहाँ तक अपनी माया ला दी है, यह वह पहले नहीं समझ पाया, किंतु धीरे धीरे वह समझ गया। स्टीमर तक पहुंचते पहुंचते उसने स्पष्ट अनुभव किया कि परेश बाबू उसे जो इतना आकृष्ट कर रहे हैं, वह केवल उनके अपने गुणों से ही नहीं। गोरा ने इतने दिन बाद फिर कमर कसी और बोला, हार नहीं मानूंगा। स्टीमर पर बैठते ही बैठते उसने फिर निश्चय कर लिया कि वह कहीं दूर निकल जाएगा, किसी सूक्ष्म बंधन में अपने मन को नहीं बंधने देगा। इसी बीच विनय से उसकी बहस छिड़ गई थी। विच्छेद के बाद बंधु से पहली भेंट के समय ही बहस इतनी आगे न बढ़ जाती यदि उसके भीतर ही भीतर गोरा अपने आप से भी बहस न कर रहा होता। इस बहस के सहारे गोरा आमने सामने अपनी प्रतिष्ठा भूमि को भी स्पष्ट कर लेना चाहता था, इसलिए वह इतना जोर देकर बात कह रहा था। उस जोर की उसे अपने ही लिए विशेष ज़रूरत थी। जब उसके उस जोर ने विनय के मन को उसी तरह उत्तर देने के लिए उत्तेजित किया और विनय गोरा की बातों का केवल खंडन करने लगा और उन्हें निरा कठमुल्लापन मानकर उनके प्रति विरोध हो उठा, तब उसे जरा भी यह ध्यान नहीं रहा कि गोरा अगर स्वयं अपने पर वार न कर रहा होता तो विनय पर इतना भीषण वार कभी न करता। विनय के साथ बहस होने के बाद गोरा ने निश्चय किया, युद्ध क्षेत्र में छोड़ देने से नहीं चलेगा। मैं अपने प्राणों के भय से विनय को छोड़ जाऊं तो विनय कभी नहीं बचेगा। गोरा का मन उस समय भावावेश में था। उस समय सुचारिता को वह एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि एक भाव ही समझ रहा था। सुचारिता के रूप में भारत की नारी प्रकृति ही उसके सामने मूर्तिमान हो रही थी। भारतीय ग्रह को अपने पूर्ण सौंदर्य और प्रेम से मधुर और पवित्र करने के लिए ही इसका आविर्भाव हुआ है। जो लक्ष्मी भारत के भविष्य को पाल पोस कर बड़ा करती है, रोगी की सेवा करती है, दुखी को सांत्वना देती है, तुच्छ को भी प्रेम का गौरव और प्रतिष्ठा देती है, जिसने दुख और दुर्गति में भी हम में से अति दीन का भी त्याग नहीं किया, अवज्ञा नहीं की, जिसने हमारी पूजा की पात्र होकर भी हम में से अयोग्यतम को भी अपनी एकांत पूजा दी, जिसके निपुण सुंदर हाथ हमारे काम के लिए समर्पित हैं और जिसका चिर सहिष्णु क्षमा भरा प्रेम ईश्वर से एक अक्षय दान के रूप में मिला है, उसी लक्ष्मी की एक प्रतिछवि को गोरा अपनी माता के पास प्रत्यक्ष देखकर आनंद से विभोर हो उठा।
उसे लगा इस लक्ष्मी की ओर हम लोगों ने ध्यान से देखा ही नहीं। इसे हमने सबसे पीछे ठेल रखा था। हमारी इससे बड़ी दुर्गति और क्या हो सकती है। उसे जान पड़ा देश का मतलब यही है। सारे भारत के मर्म स्थान पर प्राणों के निकेतन शतदल पद्म पर यही मूर्ति बैठी है। हम ही इसके सेवक हैं। देश की दुर्गति में इसी का अपमान है। इस अपमान के प्रति हम लोग इतने उदासीन रहे हैं, इसीलिए हमारा पौरुष आज कलंकित है। गोरा अपने ही विचारों पर स्वयं चकित हो गया। जब तक भारतवर्ष की नारी उसके अनुभव में नहीं आई थी, तब तक उसकी भारतवर्ष की उपलब्धि कितनी अधूरी थी, यह वह इससे पहले नहीं जानता था। गोरा की नारी जब एक अत्यंत छाया में थी, तब तक देश से संबंधित उसका कर्तव्य बोध कितना अधूरा था। मानो शक्ति थी किंतु उसमें प्राण नहीं थे, मानो पेशियां थीं किंतु स्नायु तंतु नहीं थे। पल भर में ही गोरा समझ गया कि नारी को हम जितना ही दूर करें, जितना ही क्षुद्र बनाकर रखते हैं, उतना ही हमारा पौरुष भी क्षीण होता जाता है। इसलिए जब सुचारिता से गोरा ने कहा कि आप आई हैं, तब वह सिर्फ एक आम शिष्टता की बात नहीं थी। इस अभिवादन में उसके जीवन का एक नया पाया हुआ आनंद और विस्मय ही प्रकट हुआ। कारावास के कुछ चिन्ह गोरा के शरीर पर अब भी मौजूद थे। वह पहले से बहुत दुबला हो गया था। जेल के भोजन से उसे अरुचि होने के कारण इस 1 महीने भर में वह लगभग उपवास ही करता रहा था। उज्जवल गोरा रंग भी पहले से कुछ मैला हो गया था। बाल बहुत छोटे करवा देने से उसके चेहरे की कृशता और भी अधिक दिखने लगी थी। सुचारिता के मन में गोरा के शरीर की इस क्षीणता से एक विशेष वेदना जनित चिंता जाग उठी। प्रणाम करके गोरा के पैरों की धूल लेने को उसका मन तड़प उठा। उसे गोरा ऐसी उद्दीप्त आग की शुद्ध अग्निशिखा सा प्रकाशमान दिखा, जिसमें धुआं या लकड़ी कुछ भी न दिख रहा हो। एक करुणा मिश्रित भक्ति के आवेश से सुचारिता का हृदय कांपने लगा। उसके मुंह से कोई बात न निकल सकी। आनंदमयी ने कहा, मेरी लड़की होती तो मुझे कितना सुख होता, अब मैं समझ सकी हूँ। गोरा, तो जितने दिन नहीं था, सुचारिता मुझे इतनी सांत्वना देती रही कि मैं कह नहीं सकती। पहले तो इनका परिचय मेरे साथ था ही नहीं, लेकिन दुख के समय दुनिया की बहुत सी बड़ी और अच्छी चीज़ों से परिचय हो जाता है। दुख का यह गौरव अब समझ सकी हूँ। दुख में ईश्वर कहाँ कहाँ से सांत्वना पहुँचा सकते हैं, यह हम हमेशा नहीं जान पाते, इसलिए दुख पाते हैं। बेटी, तुम लजा रही हो, लेकिन मेरे दुख के समय में तुमने मुझे कितना सुख दिया है, यह बात तुम्हारे सामने भी बिना कहे मैं कैसे रह सकती हूँ। सुचारिता की लज्जा से लाल चेहरे की ओर एक बार कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखकर गोरा आनंदमयी से बोला, माँ, तुम्हारे दुख के दिन या तुम्हारे दुख का भार लेने आई थी, और आज तुम्हारे सुख के दिन भी तुम्हारे सुख को बढ़ाने आई है। जिनका दिल बड़ा होता है, ऐसी उदारता उन्हीं में होती है। विनय ने सुचारिता का संकोच देखकर कहा, दीदी, चोर के पकड़े जाने पर उसे चारों ओर से मार पड़ती है। आज तुम इन सबके हाथों पकड़ी गई हो, उसी का फल भोग रही हो। अब भागकर कहाँ जाओगी? मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से पहचानता हूँ, किंतु मैंने कभी किसी के सामने भंडा फोड़ नहीं किया, चुप ही बैठा रहा। पर मन ही मन जानता हूँ कि कोई भी बात बहुत दिनों तक गुप्त नहीं रखी जा सकती। हंसकर आनंदमयी बोली, तुम तो ज़रूर ही चुप रहे हो, बड़ा आया चुप बैठने वाला। इसने जिस दिन से तुम लोगों को जाना है, उसी दिन से यह तुम लोगों का गुणगान करते करते मानो अघाता ही नहीं। विनय ने कहा, यह सुन रखो दीदी, मैं गुणग्राही हूँ और अकृतज्ञ भी नहीं हूँ। इसका गवाह और सबूत सब हाजिर है। सुचारिता ने कहा, इससे तो आपके ही गुणों का परिचय मिलता है। विनय ने कहा, मेरे गुणों का परिचय आपको मुझसे कभी नहीं मिलेगा। यदि वह पाना चाहें तो माँ के पास आइएगा, सुनकर अचंभे में आ जाएंगी। इनके मुंह से सुनकर तो मैं ही विस्मित हो जाता हूँ। मेरा जीवन चरित्र अगर माँ लिखे तो मैं जल्दी ही मरने को तैयार हूँ। आनंदमयी ने कहा, जरा सुनो तो इस लड़के की बात। गोरा बोला, विनय, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा था। विनय ने कहा, जान पड़ता है उन्होंने मुझसे किसी और गुण की उम्मीद ही नहीं की थी, इसलिए विनय के गुण की दुहाई दी, नहीं तो दुनिया में बड़ी हंसाई होती। इस प्रकार पहली भेंट का संकोच दूर हो गया। सुचारिता ने विदा लेते समय विनय से कहा,
आप एक बार हमारी तरफ नहीं आएंगे? सुचरिता ने एक बार विनय से तो कह दिया, पर गोरा से नहीं कह सकी। गोरा ने इसका ठीक मतलब नहीं समझा और उसके मन को चोट पहुंची। विनय सहज ही सबके बीच अपना स्थान बना लेता है, किंतु गोरा वैसा नहीं कर सकता। इसके लिए गोरा को इससे पहले कोई पछतावा नहीं हुआ था, लेकिन आज अपनी प्रकृति की इस कमी को उसने कमी के रूप में ही पहचाना। विनय यह समझ गया था कि ललिता के साथ उसके विवाह की बातचीत के लिए सुचरिता ने उसे बुलाया है। उसने यह प्रस्ताव अपनी ओर से समाप्त कर दिया है। इतने से ही तो मामला समाप्त नहीं हो जाएगा। जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक किसी पक्ष से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब तक विनय की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि गोरा को कैसे चोट पहुंचाऊं। गोरा से मतलब केवल गोरा नाम का व्यक्ति ही नहीं था। जिस भाव विश्वास जीवन का संबल गोरा ने लिया था वह सब भी था। बराबर इनके साथ मिलकर निभाते चलना ही विनय का अभ्यास था और इसी में उसको आनंद भी आता था। गोरा से किसी तरह का विरोध जैसे अपने साथ ही विरोध था। लेकिन उस आघात का पहला संकोच तो दूर हो जाने से विनय को बल मिला था। फोड़ा काटने के पहले रोगी के भय और घबराहट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन चीरा लगने पर रोगी देखता है कि दर्द तो है पर आराम भी है, और मामला कल्पना से जितना भयंकर जान पड़ता था वास्तव में उतना नहीं है। अब मन ही मन गोरा के साथ उसका उत्तर प्रत्युत्तर चलने लगा। जो युक्तियां गोरा की ओर से दी जा सकती थी उन्हें वह मन ही मन उठाकर कई ओर से उसका खंडन करने लगा। गोरा के साथ अगर आमने सामने की बहस हो सकती तो जहां उत्तेजना होती वहां साथ ही साथ शांति भी हो जाती, लेकिन विनय ने देखा इस मामले में गोरा अंत तक तर्क नहीं करेगा। इससे भी विनय के मन में एक खीज उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, गोरा न समझेगा न समझाएगा, केवल जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती के आगे मैं कैसे सिर झुका सकता हूं? उसने कहा, जो भी हो मेरा पक्ष सत्य है। यह कहता हुआ वह सत्य नामक स्थान को मानव हृदय में जकड़ लेना चाहता था। गोरा के विरुद्ध एक बहुत प्रबल पक्ष खड़ा करने की जरूरत होगी, इसलिए बार बार विनय अपने मन को समझाने लगा कि सत्य ही उसका सबसे बड़ा संबल है। यहाँ तक कि उसके मन में इस बात से अपने ही प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सत्य को ही अपना आश्रय मान लिया है। इसलिए तीसरे पहर जब सुचरिता के घर की ओर चला तब उसका सिर काफी ऊंचा उठा हुआ था। इस आत्मविश्वास का कारण उसके सत्य की ओर झुकाव है या किसी और चीज की ओर, यह सोचने समझने की अवस्था उस समय विनय की नहीं थी। हरिमोहिनी उस समय रसोई में व्यस्त थी। विनय रसोई के द्वार पर खड़े होकर एक ब्रह्म कुमार के मध्याह्न भोजन का दावा मंजूर कर ऊपर चला गया। सुचरिता कुछ सिलाई लिए बैठे बैठे उसकी ओर आंखें झुकाए हुए सुई चलाते चलाते बातचीत शुरू की। देखिए विनय बाबू, जहां मन की कोई बाधा नहीं वहां बाहर के विरोध को क्या मानकर चलना होगा। जब गोरा से बहस हुई थी तब विनय ने उसके खिलाफ युक्तियां दी थी। अब जब सुचरिता से बहस होने लगी तब उसने उल्टे पक्ष की युक्तियां देना शुरू किया। उस समय यह कोई नहीं सोच सकता था कि गोरा से उसका कोई मतभेद है। विनय ने कहा, दीदी बाहर की बाधा को तुम लोग भी तो कुछ छोड़कर नहीं देखते। सुचरिता ने कहा, उसका कारण है विनय बाबू, हम लोगों की बाधा सिर्फ बाहरी बाधा नहीं है। हमारा समाज हमारे धर्म विश्वास पर ही टिका है, लेकिन जिस समाज में आप हैं वहाँ आपका बंधन केवल सामाजिक बंधन है। इसलिए ललिता को अगर ब्रह्म छोड़कर जाना पड़े तो उसमें उसकी बहुत बड़ी हानि होगी। आपके समाज छोड़ने से आपका उतना नुकसान नहीं होगा। इस बात को लेकर विनय बहस करने लगा कि धर्म मनुष्य की व्यक्तिगत साधना की चीज है, उसे किसी समाज के साथ बांधना ठीक नहीं। ठीक इसी समय एक चिट्ठी और एक अंग्रेजी अखबार लेकर सतीश कमरे में आया। विनय को देखकर वह अत्यंत उत्तेजित हो उठा। शुक्रवार को ही किसी प्रकार रविवार बना देने के लिए उसका मन उतावला हो गया। देखते ही देखते विनय और सतीश की सभा जुट गई और उधर सुचरिता ललिता की चिट्ठी और उसके साथ भेजा गया अखबार पढ़ने लगी। इस ब्रह्म अखबार में एक खबर थी कि किसी प्रसिद्ध ब्रह्म परिवार और हिंदू समाज के बीच विवाह संबंध होने की जो आशंका हो रही थी, हिंदू युवक की असम्मति के कारण वह टल गई और इस बात को लेकर उस हिंदू युवक की निष्ठा की तुलना में
उस ब्रह्म परिवार की शोचनीय दुर्बलता पर टीका टिप्पणी की गई थी। मन ही मन सुचारिता ने कहा, जैसे भी हो, ललिता के साथ विनय का विवाह होना ही चाहिए, लेकिन वह इस युवक से तर्क करके तो होगा नहीं। सुचारिता ने ललिता को वहां आने के लिए लिख दिया, पर उसमें यह नहीं लिखा कि विनय भी वहीं है। किसी भी पत्र में किसी भी ग्रह नक्षत्र के योग से शुक्रवार को रविवार पढ़ने की व्यवस्था न होने के कारण सतीश को स्कूल की तैयारी के लिए उठना ही पड़ा। स्नान के लिए थोड़ी देर का अवकाश चाहकर सुचारिता भी चली गई। तर्क के उत्तेजना मिट जाने पर सुचारिता के कमरे में अकेले बैठे बैठे विनय के भीतर का युवा पुरुष जाग उठा। तब 9, साढ़े 9 का समय था। गली में लोगों का शोर नहीं था। सुचारिता के लिखने की मेज पर छोटी घड़ी टिक टिक करती चली जा रही थी। कमरे का एक खिंचाव धीरे धीरे विनय को अपने में घेरने लगा। कमरे का चारों ओर का छोटा मोटा साज सामान जैसे विनय के साथ बातचीत करने लगा। मेज पर सजी हुई चीजें, कड़े हुए कुर्सी पोश, कुर्सियों के नीचे पैरों की जगह बिछी हुई किताबों से सजी हुई छोटी सी शेल्फ, सभी विनय के मन के भीतर जैसे एक गंभीर स्वर स्पंदन उठाने लगी, मानो कमरे में एक सुंदर रहस्य भरा था। इसी कमरे में निर्जन दोपहरी में सखी सखी के बीच जिन बातों की चर्चा होती रही होगी, उसके सल्लज्ज सुंदरता सत्ता मानो अब भी जहां तहां छिपी हुई है। बातचीत के समय कौन कहाँ बैठा होगा, कैसे बैठा होगा, यह कल्पना के सहारे विनय देखने लगा। उस दिन परेश बाबू से उसने जो सुना था, मैंने सुचारिता से सुना है कि ललिता का मन तुम्हारी ओर से विमुख नहीं है। वही बात अनेक रूपों में अनेक तरह की छवि सी उसके सामने घूम गई। एक अनिर्वचनीय आवेग विनय के मन में एक अत्यंत करुणा उदास रागिनी सा बचाने लगा। जो सब चीजें उसे एकाकी गंभीर रूप से एक भाषाहीन आभास सी मन की गहराई में झलक जाती है, उन्हें प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति न होने से, अर्थात कवि या चित्रकार न होने के कारण विनय का मन चंचल हो उठा। उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिए, पर कुछ करने का कोई मार्ग भी नहीं है। यह जो एक पर्दा उसके सामने झूल रहा है, जो उसके बिल्कुल पास की चीज को इतनी दूर किए हुए है, काश उसे इसी क्षण उठ खड़े होकर फाड़ फेंकने की शक्ति उसमें होती। कमरे में आकर विनय से हरिमोहिनी ने पूछा, वह कुछ जलपान तो नहीं करना चाहता? विनय ने कहा नहीं। तब हरिमोहिनी वहीं बैठ गई। जब तक हरिमोहिनी परेश बाबू के घर में थी, तब तक विनय के प्रति उनका बहुत आकर्षण था, किंतु जब से उन्होंने सुचारिता को लेकर अलग गृहस्थी जमाई थी, तब से इन लोगों का आना जाना उनके लिए अत्यंत अरुचिकर हो गया था। आजकल आचार विचार के मामले में सुचारिता जो पूरी तरह उनके कहने पर नहीं चलती, इसका कारण इन सब लोगों से मिलना जुलना ही है। उन्होंने यही निश्चय किया था। यद्यपि वह जानती हैं कि विनय ब्रह्म नहीं है, फिर भी इतना वह स्पष्ट अनुभव करती हैं कि विनय के मन में हिंदू संस्कारों की कोई दृढ़ता नहीं है। इसलिए अब वह पहले की भांति उत्साह से इस ब्रह्म कुमार को बुलाकर ले जाकर उस पर देवता का प्रसाद अपव्यय नहीं करती। हरिमोहिनी ने आज बातचीत के सिलसिले में विनय से पूछा, अच्छा बेटा, तुम तो ब्राह्मण के लड़के हो, लेकिन संध्या अर्चना तो कुछ नहीं करते। विनय ने कहा, मौसी, रात दिन पढ़ाई रटते रटते गायत्री संध्या सब भूल गया हूँ। हरिमोहिनी ने कहा, परेश बाबू भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वह तो अपना धर्म मानकर सवेरे कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। विनय ने कहा, मौसी, वह जो कुछ करते हैं वह सिर्फ मंत्र कंठस्थ करने से नहीं किया जाता है। उन जैसा कभी हो सकता तो मैं भी उन्हीं की तरह चलूंगा। कुछ रुखाई से हरिमोहिनी ने कहा, तो उतने दिन बाप दादों की तरह ही चलो ना। क्या यह ठीक है कि न इधर न उधर? मनुष्य का तो कुछ धर्म होता ही है, न राम न गंगा। मैयरी, यह कैसे हो सकता है? इसी समय ललिता कमरे में आकर विनय को देखकर चौंक उठी। उसने हरिमोहिनी से पूछा, दीदी कहाँ हैं? हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी नहाने गई हैं। मानो अनावश्यक रूप से सफाई देते हुए ललिता ने कहा, दीदी ने मुझे बुला भेजा था। हरिमोहिनी ने कहा, तो जरा बैठो ना, अभी आ जाएगी।
हरिमोहिनी का मन ललिता के प्रति कुछ अनुकूल नहीं था। हरिमोहिनी सुचारिता को अब उसके पुराने परिवेश से छुड़ाकर पूरी तरह अपने वश में कर लेना चाहती थी। परेश बाबू की दूसरी लड़कियां यहाँ इतनी बार नहीं आती, अकेली ललिता ही जब तब आकर सुचारिता से बातें करती रहती है। यह हरिमोहिनी को अच्छा नहीं लगता था। अक्सर वह दोनों की बातों में बाधा देकर सुचारिता को किसी न किसी काम के लिए बुला लेने की चेष्टा करती हैं, या फिर इस बात की शिकायत करती हैं कि सुचारिता का पढ़ना लिखना अब पहले की तरह बिना व्यवधान से नहीं चलता। लेकिन जब सुचारिता पढ़ने लिखने में मन लगाती है, तब हरिमोहिनी यह कहने से भी नहीं चूकती कि अधिक पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए अनावश्यक और अनिष्टकर होता है। असल बात यह है कि जैसे भी हो, वह सुचारिता को बिल्कुल अपने घेरे में लेना चाहती है, और किसी तरह वह न कर पाने से सुचारिता के संगियों पर और कभी उसकी शिक्षा पर उसका दोष मढ़ती रहती है। ललिता और विनय के साथ बैठे रहना हरिमोहिनी के लिए सुखकर हो यह बात नहीं थी, अपितु उन दोनों पर गुस्सा करके ही वह बैठी रही। उन्होंने समझ लिया कि विनय और ललिता के बीच एक रहस्यमय संबंध था। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, तुम लोगों के समाज में चाहे जैसी भी रीति हो, मेरे इस घर में यह सब निर्लज्ज मिलना जुलना नहीं चलेगा। इधर ललिता के मन में भी एक विरोध भाव उठ रहा था। कल जब सुचारिता आनंदमयी के घर गई थी, तब ललिता ने भी साथ चलने का निश्चय किया था, लेकिन किसी तरह जान न सकी। उसमें गोरा के प्रति बहुत श्रद्धा थी, लेकिन विरोध का भाव भी उतना ही प्रबल था। यह बात किसी तरह वह अपने मन से नहीं हटा पाती थी कि गोरा सभी तरह उसके प्रतिकूल है। यहाँ तक कि जिस दिन गोरा जेल से छूटा, उस दिन से विनय के प्रति भी ललिता के मनोभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। कुछ दिन पहले तक वह इस बात पर गर्व करती थी कि विनय पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव है, लेकिन विनय गोरा के प्रभाव से किसी भी तरह मुक्त नहीं हो सकता। इस कल्पना से ही विनय के विरुद्ध भी कमर कसकर वह तैयार हो रही थी। ललिता को कमरे में आते देखकर विनय के मन में बड़ी हलचल मच गई। विनय कभी भी ललिता के बारे में सहज भाव नहीं रख सका था। जब से उन दोनों के विवाह की संभावनाओं की अफवाहें समाज में फैल गई थी, तब से ललिता को देखते ही विनय के मन की हालत तूफान के समय इधर उधर घूमने वाली कंपास की सुई सी हो जाती थी। विनय को कमरे में बैठा देखकर ललिता को सुचारिता पर गुस्सा हो आया। वह समझ गई कि सुचारिता अनिच्छुक विनय के मन को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है, और ललिता की पुकार आज इसलिए हुई है। उसने हरिमोहिनी को देखकर कहा, दीदी से कह दीजिएगा मैं अभी रुक नहीं सकती, फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। यह कहकर विनय की ओर नज़र उठाए बिना वह तेजी से चली गई। तब हरिमोहिनी भी विनय के पास और बैठे रहना अनावश्यक समझकर घर के कामकाज के लिए उठ खड़ी हुई। ललिता का यह सुलगते आग जैसा चेहरा विनय के लिए अपरिचित न था, पर इधर कई दिनों से वैसा चेहरा देखने का अवसर नहीं मिला था। एक समय ऐसा भी था जब ललिता विनय के मामले में हमेशा अपने अग्निवाण साधे रहती थी। वे बुरे दिन बिल्कुल बीत गए हैं, यह सोचकर विनय निश्चिंत हो चला था। आज उसने देखा कि वे ही पुराने वाण फिर अस्त्रशाला से निकल गए हैं। उन पर जंग का जरा भी दाग नहीं पड़ा है। गुस्सा सह लिया जाता है, लेकिन घृणा सहना विनय जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन ललिता ने उसे गोरा नाम के ग्रह का उपग्रह मात्र मानकर उसके प्रति कैसी तीव्र अवज्ञा दिखाई थी, वह विनय को याद हो आया। आज भी उसकी दुविधा के कारण ललिता उसे बिल्कुल कायर समझ रही होगी। इस कल्पना से वह भयाकुल हो उठा। ललिता उसके कर्तव्य बुद्धि से उत्पन्न संकोच को उसका डरपोकपन समझेगी, फिर भी इस बारे में अपनी ओर से दो बातें कहने का भी उसे मौका न मिलेगा। यह विनय को असहाय जान पड़ा। तर्क करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना विनय के लिए बहुत बड़ी सज़ा थी, क्योंकि वह जानता था कि तर्क वह बहुत अच्छा कर सकता है। सुलझाकर अपनी बात कहने और किसी एक पक्ष का समर्थन करने की उसमें असाधारण क्षमता है। लेकिन जब भी ललिता ने उससे लड़ाई की है, उससे दलीलें देने का मौका कभी नहीं दिया है। आज भी उसे यह मौका न मिलेगा। वह अखबार वहीं पड़ा हुआ था। अपनी बेचैनी की हालत में विनय ने उसे अपनी ओर खींचकर देखा कि उसमें एक जगह पेंसिल का निशान लगा हुआ था। उसने वह अंश पढ़ा और समझ लिया कि उस सारी चर्चा और नीति उपदेश के लक्ष्य में वही दोनों हैं। ललिता प्रतिदिन अपने समाज के लोगों से कितना अपमान पा रही है, यह वह स्पष्ट समझ सका। इस अपमान से उसकी रक्षा करने के लिए विनय कोई प्रयास नहीं कर रहा है,
और केवल समाज तत्व को लेकर तर्क की बारीकियां ढूंढने में व्यस्त है। ललिता जैसी तेजस्विनी नारी का इस कारण उसे उपेक्षा का पात्र समझना उसे उचित ही जान पड़ा। समाज की संपूर्ण उपेक्षा करने का ललिता में कितना साहस है, यह याद करके उस अभिमानिनी के साथ अपनी तुलना करने से उसे शर्म आने लगी। स्नान करके और सतीश को भोजन खिलाकर स्कूल भेजकर सुचारिता जब विनय के पास आई तब वह उदास बैठा हुआ था। शेष कहानी अगले भाग में। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।